नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो जैसा कि हमारा एक्सरसाइज 17 भी ख़त्म हो गया था, आज हम 17C एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे इसे ही ख़त्म कर दें। ठीक है, कुछ सवाल छोड़ के करवाएंगे, लेकिन वही छोड़वाएंगे जो आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, और चलिए हम शुरू करते हैं। आप अगर फिजिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं या जो भी है तो आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉर फर्दर अपडेट्स। और चलिए शुरू करते हैं ना। और आपको डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मेरे घर के पीछे शादी है, तो अगर आप डीजे की आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप नाच भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो इस बार हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है, अभी तो हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन, है ना, जिसमें हमने देखा था कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, कुछ नंबर्स मिल रहे थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम वेक्टर का इस तरह का प्रोडक्ट करेंगे कि हमें जो आंसर मिल रहा है वो भी वेक्टर मिलेगा। कैसे? मान लो कोई से दो वेक्टर हमें गिवन रहेंगे आई जे के की फॉर्म में, कि ये आई जे माइनस के, ये एक वेक्टर गिवन है, एक दूसरा वेक्टर गिवन है 2i j 2j कैप और प्लस का 2k कैप। तो इन दोनों का मैं ऐसा प्रोडक्ट करूँ कि जो आंसर आए वो भी आई जे के की फॉर्म में ही आए, कुछ इस तरीके से आए। ये नहीं होगा, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, पर आई जे के का मल्टीप्लाई इस तरीके से करवाएं आपस में कि आई जे के की फॉर्म में है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका भी एक फॉर्मूला रहता है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला देखा था हमने, उसी तरह, है ना। ये देखो मैं दोनों कंपैरिजन बता देता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट में आपने ये फॉर्मूला देखा था, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा हो जाता था, है ना। तो फिर हमने वहाँ देखा था कि सेम वेक्टर का 1 हो जा रहा है ना, और डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है। तो यहाँ इसका उल्टा आएगा, क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। ये मैंने स्केलर प्रोडक्ट का बताया। तो जैसे स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से शो करते हैं, उसी तरह अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स देन दे आर स्केलर प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स देन दे आर वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी, सदिशों का सदिश गुणन। कैसा होगा? तो ए वेक्टर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। ठीक है, तो इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या भी बोलेंगे हम? देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट होगा ये। और वेक्टर प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होगा आपका? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाए तो आपको समझ जाना है कि हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें। जैसे डॉट प्रोडक्ट के बोलने पर आप समझ जाते हो कि स्केलर प्रोडक्ट की बात करें। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आएगा तो वही मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी वेक्टर, कोस की जगह आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ इन दोनों के परपेंडिकुलर जो अगर यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा पीछे एन कैप। ये ध्यान रखना, एन कैप इज इम्पोर्टेंट थिंग आ रही है। ठीक है, एन कैप एक समझ जाओगे एन कैप क्या होने वाला। तो चलिए हमारे पास जनरल सा, हम वही 3 डायमेंशनल क्वाड्रा पर जाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हम जानते हैं ये ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेकर चलते हैं हम? आई कैप। उसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग सबको पता है के कैप। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम बारी बारी से इन सब का क्या निकालेंगे? हम प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, आई का जे के साथ निकालते हैं, है ना। नहीं, पहले सेम का निकालते हैं, आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, है ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए कैप मोड ऑफ, सॉरी, ए की जगह आई कैप है, बी की जगह भी आई कैप, तो मोड ऑफ आई कैप, फिर अगेन मोड ऑफ आई कैप, फिर साइन। अब देखो थीटा आई कैप का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? आई कैप के साथ। इसलिए इस कंडीशन में जो आपका एंगल रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है। और तो यहाँ 0 डिग्री आ जाएगा। और एन कैप की जगह, तो देखो आई कैप का आई कैप में निकाल रहा है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो भी आई कैप की तरफ ही होगी, तो पीछे आ जाएगा आई कैप। अब आप जानते हो अगर थीटा 0 डिग्री है देन साइन 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ साइन 0 की जगह मैं 0 वैल्यू रखूँगा तो सबका गुणा 0 ना हो जाएगा, मतलब आई क्रॉस आई कैप क्या मिल जाएगा मुझे? 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना।
मतलब यहाँ ये एसेंस निकला, आप जो स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे उससे पहले वहाँ अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो 1 आ रहा था, यहाँ 0 आ रहा है। उसी तरह जे का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ निकालूंगा तो भी 0 आएगा, के का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ निकालेंगे देन अगेन इट विल बी 0। इज इट क्लियर? चलो ये तो हमने की डिफरेंट सेम वेक्टर्स की बात। अब हम आई का अगर जे में करते हैं, आई का अगर हम जे में करते हैं तो क्या आएगा, आई का क्रॉस कर रहा हूँ जे के साथ, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप है ना, और यहाँ आ जाएगा साइन है ना। अब थीटा देखो, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, दोनों के बीच में एंगल हमें क्लियर दिख रहा है 90 डिग्री। अब पीछे जो एन कैप रहता है तो जे कैप और आई कैप दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, के कैप। मतलब कुल में के याद रखो, अगर आई का जे में कर रहा हो तो बचा कौन सा है, के, तो एन कैप की जगह के कैप आ जाएगा है ना, ये डायरेक्शन को डिनोट करेगा इनकी, है ना। तो देखते हैं फिजिक्स में आप इसे और अच्छे से पढ़ोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर आता है रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन जो वेक्टर्स का गुणा कर रहे थे उनके दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। तो देखो आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर के कैप ऐसे बाहर आ रहा है। के कैप ऐसा बोर्ड पे बना नहीं सकता, लेकिन के कैप कैसा ऐसा बाहर है ना, इधर स्पेस में। तो इसको सोल्व करो तो आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 है ना। तो यहाँ देखो मोड ऑफ आई कैप एक यूनिट वेक्टर, इसका मोड 1 होता है, भी जानते हो, जे कैप का भी 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 और फाइनली के कैप। तो मतलब 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा के में करूंगा तो के कैप ही बचेगा। मतलब कुल मिला के आई का क्रॉस में किसके साथ कर रहा हूँ, जे में कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है, के कैप मिल रहा है ना। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आई का जे में करूंगा तभी के मिलेगा, इसका उल्टा इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर जे कैप क्रॉस आई कैप निकालूंगा तो के कैप नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। के कैप आएगा लेकिन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये यूनिट हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक वेक्टर में आ रहा है, उसमें डायरेक्शन का बहुत महत्व है, इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन का ध्यान रखना। अगर आई का जे में कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, और जे का आई में कर रहा हूँ तो माइनस क्या आ रहा है। उसी तरह अगर हम जे का के में करें, जे का के में करें ऑर्डर में, तो आपका आंसर आ जाएगा, बचा क्या है, आई कैप, तो आई कैप आ जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं, के का क्रॉस कर दूं मैं जे में, तो माइनस आई कैप आ जाएगा। सेम हमने आई का जे में किया, जे का के में किया। अब के का अगर मैं आई में करूं, के कैप का आई कैप में, तो बचा क्या आपका, जे कैप, तो आंसर जे कैप होगा। लेकिन इसका उल्टा कर दूं, आई कैप क्रॉस के कैप कर दूं, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस जे कैप। अब इसे याद रखने का तरीका, तो इसे याद रखने का तरीका, एक गोला बना लो मस्त, यहाँ रख दो आई कैप, पहले एक गोला बना लो, ऐसा गोला, ठीक है। यहाँ 3 जगह स्पेस कर लो, यहाँ लिख दो आई कैप, यहाँ लिख दो जे कैप, और यहाँ लिख दो के कैप। इसकी डायरेक्शन दे दो, इस तरफ जा रहे हैं भाई, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के, और के बाद फिर से हम आई पर पहुंच जाएंगे, ये याद रखो। अब इससे आपको सरल हो जाएगा वैल्यू याद रखना। जैसे आई का अगर जे में करूँ क्रॉस प्रोडक्ट, आई का जे में, तो देखो डायरेक्शन में ही जा रहा है, गोले की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो आई का जे में करूंगा तो आंसर आ जाएगा के का। लेकिन अगर जे का आई में करूंगा, जे का क्रॉस आई में करूंगा, तो आएगा तो आंसर के, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो जे यहाँ है और ये गोला जा इधर रहा, लेकिन हम उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे का आई में कर रहे हैं, तो आंसर तो क्या आएगा, लेकिन माइनस आ जाएगा, है ना। उसी तरह देखो जे का के में करूंगा, जे का के में, तो देखो डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारे सर्कल की डायरेक्शन में, तो आंसर आपका आई कैप आ गया। लेकिन के का जे में करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, आएगा तो आंसर आई, लेकिन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। उसी तरह के का आई में कर रहा है, तो देखो के का आई में कर रहा है तो डायरेक्शन सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं हम, गोले की दिशा में, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जे के। लेकिन अगर आई का के में करूंगा मैं, तो देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए आंसर होगा तो जे, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस सर्कल से याद रखना हमें इसकी वैल्यू। और अगर सेम वेक्टर हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। एक दो हम एग्जांपल करके देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। यहाँ से एक फॉर्मूला और बनेगा एंगल का। मान लो दो कोई से हमें गिवन वेक्टर है और उनके बीच का एंगल हमसे पूछा जाए, तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम साइन थीटा को यहीं रखे रहने देंगे, इन सब का मोड कर देंगे, इसका भी मोड कर देंगे हम, है ना। एम्पलीट्यूड ही चाहेगा हमें, एम्पलीट्यूड नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड ही चाहेगा, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इधर रहेगा,
मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर बटे में आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर, ये साइन थीटा का आंसर रहेगा। एन कैप क्या है, एन कैप का अगर आप मोड निकालोगे तो एन कैप खुद यूनिट वेक्टर है, तो इसका मोड हमेशा 1 होगा, इसलिए यहाँ लिखो चाहो मत लिखो, मतलब आपको ये फॉर्मूला और ध्यान रखना है। अगर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर दोनों वेक्टर का अगर एंगल पूछा तो साइन थीटा बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर, तो एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो। 2 मेथड है इसके वेक्टर प्रोडक्ट को सोल्व करने की, मैं दोनों बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसकी दिक्कत मत लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पर, छाप लो, टेटू वेटू करवा लो कहीं, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। कटे तेरे संगिया संगिया राता लमिया लमिया, गाने चल रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर। काटू में हो सावरे हो राता लमिया वे, कटे तेरे संगिया संगिया वे। ये गोला हमारे काम आएगा, ये गोला बहुत काम का, ठीक है। इस गोले से हमारा सॉल्यूशन। खैर सेकंड मेथड में आपको कोई डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं देखनी, पर एक मेथड एक हम इस फंडामेंटल मेथड से करेंगे, फिर बाद में आपको समझा देंगे, तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। वो अपन यूज़ करेंगे उसमें डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। डिटर्मिनेंट सोल्व किए ना हमने छठे चैप्टर में, बस वैसे ही सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 17C का पहला सवाल आपसे पूछा गया है। अगर इफ़ गिवन है, डायरेक्ट सोल्व भी कर रहे हैं, गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू 3, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 के, बोलिया कीजिए आप, मुझे सुनाई देता है ना, मन की आवाज़ पढ़ लेता हूँ। बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, सर फालतू की बातें मत किया करो, जल्दी जल्दी कोर्स करवा दो, 3k कैप, ठीक। हमसे यहाँ पूछा गया है कि फाइंड आउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा। याद रखना यहाँ पर कि ये आपका नॉर्मल गुणा नहीं है कि 2 का 3 में करवा दो सर तो भी 6, और 3 का 2 में करवा दो तो भी 6, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ए का बी में करवा दो या बी का ए में करवा दो, पागल क्यों बना रहे हो, आना चाहिए नहीं बच्चों। ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन चेंज वेक्टर्स की तो वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। अभी हम सोल्व करेंगे जब आपको पता लग जाएगा, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। तो इसलिए पहला तो दिमाग लगाना ही मत। चलो पहला सवाल करते हैं, दोनों मेथड बता दूंगा इसी सवाल में, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड जो अभी हम जानते हैं क्या फाइंड आउट करें, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो 2 बार सोल्व लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख लो यहाँ पर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर ये क्रॉस है, क्रॉस लगा दिया। अब बी वेक्टर की वैल्यू लिख दो, क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, वैल्यू सही लिखी ना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब देखो, अब डायरेक्शन का ध्यान रखना भाई, जो पहले लिखा रहा है उसे पहले लिखना, जो बाद में लिखा रहा है आगे पीछे मत कर देना कि सर जे का मैं आई का के में कर रहा हूँ तो मैं ऑर्डर में लिख दूँ, है ना, ऐसा नहीं करना, जो पहले वो पहले। तो 3i कैप का सबसे पहले 2i कैप में होगा, तो हो जाएगा 3 2 जा तो 6 और i कैप क्रॉस i कैप हो जाएगा, है ना। फिर 3i कैप का होगा प्लस के 4j कैप में, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और आई कैप पहले है ना, इसलिए आई कैप पहले ही लिखाएगा क्रॉस, फिर क्या लिखेंगे जे कैप, और क्रॉस ही लगाना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है। फिर 3i कैप का होगा 3k कैप में, तो 3 3 जा 9, फिर आएगा पहले आई कैप, फिर आ जाएगा क्रॉस के कैप, है ना। अब उसी तरह 2j कैप का होगा 2i कैप में, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना, प्लस का। अब देखो जे कैप पहले है तो जे कैप पहले ही लिखना है, तो जे कैप और फिर लिख देंगे आई कैप। अब यहाँ ये दिमाग मत लगा देना सर ऑर्डर में तो लिखते चले आई जे के, आई पहले लिख दूँ, नहीं, जो पहले है वो पहले, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, यहाँ डायरेक्शन का बहुत महत्व है। 2j कैप का अब करेंगे हम 4 में, तो 2 4 जा 8 और जे कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ जे कैप का जे कैप में हो जाएगा, फिर 2j कैप का 3k कैप में करेंगे तो 2 3 जा 6 जे कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा।
उसी तरह आप 2 के कैप का करेंगे पूरे में, तो 2 जा 4 हो जाएगा, फिर के कैप क्रॉस आई कैप आ जाएगा, है ना। मैंने बोला ये ध्यान रखना है, के पहले है तो पहले ही, फिर आई, फिर प्लस 2 4 जा 8 के कैप क्रॉस जे कैप, देन प्लस 2 3 जा 6 के कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा, है ना। अब देखना उस गोले से हम सबकी वैल्यू रखेंगे। 6 आई कैप, देखो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो 6 इंटू 0 आ जाएगा ये, तो प्लस 12 आई क्रॉस जे, आई का किस में कर रहा है, जे में, तो आंसर आ जाएगा के, और डायरेक्शन में ही जा रहे हैं गोले की, इस वजह से के कैप पॉजिटिव ही आएगा। तो इन दोनों की जगह क्या लिख दिया मैंने, कहाँ पर, ये यहाँ पर, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, के कैप। फिर प्लस का 9 ऐसा का ऐसा ही, आई कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ ध्यान देना आई कैप का किस में कर रहा है, के कैप में, उल्टे जा रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, जे, लेकिन कैसा, माइनस का, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा माइनस का जे कैप, है ना। फिर उसके बाद में ये वाली चीज, ये वाली टर्म प्लस का 4 जे कैप आई कैप, तो 4 ऐसा का ऐसा, जे का किस में कर रहा है, आई में, तो जे का आई में कर रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, के, लेकिन कैसा, नेगेटिव, तो माइनस का के कैप, है ना। फिर देखो 8 जे इंटू जे हो गया, तो प्लस का 8, सेम यूनिट वेक्टर है जे एंड जे, तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। फिर प्लस का 6, इधर लिख देता हूँ 6 जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा सिंपली आई कैप, तो इसके साथ लिख दो आई कैप, है ना। फिर यहाँ देखो 4 के कैप आई कैप, प्लस का 4 के का आई में हो रहा है, के का आई में हो रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर आएगा इसका जे, मतलब प्रोडक्ट इसका जे हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर ये वाली टर्म देखो, तो प्लस का 8, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, के का जे में कर रहा है, तो के का जे में, उल्टे जा रहा है, के का जे में, तो आंसर आ जाएगा माइनस का आई कैप, है ना। फिर देखो 6 के कैप क्रॉस के कैप हो रहा है, तो प्लस का 6 इंटू सेम यूनिट वेक्टर के और के, तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 0 हो जाएगा, बात मान ली गई आपकी, ठीक है। अब जो है उसे सॉल्व कर लो, इधर लिख लो थोड़ा सा, चलो यही बता देता हूँ इसे करके मैं, है ना। तो 6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 12 के कैप, है ना। फिर प्लस माइनस माइनस का 9 जे कैप, है ना, ये वाली टर्म ये, फिर प्लस माइनस माइनस का 4 के कैप, है ना, ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 आई कैप ऐसा का ऐसा ही, फिर 4 जे ऐसा का ऐसा ही, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 8 आई कैप, और फाइनली ये भी 0, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इधर लिख देता हूँ मैं, ए क्रॉस बी वेक्टर का आपका आंसर आ जाएगा, कहाँ, यहाँ से ना। तो सबसे पहले आई वाली टर्म देखो, तो एक तो -8 आई है और एक 6 आई है ना। तो 8 में से 6 गए तो माइनस के 2 आई कैप, तो माइनस का 2 आई कैप इसका आ जाएगा, ठीक है। फिर जे कैप वाली टर्म देख लो, माइनस का 9 जे प्लस का 4 जे, तो 9 में से 4 गए तो -5 -5 जे कैप, ठीक है। फिर उसी तरह 12 के और -12 के और माइनस का 4 के, तो 12 में से 4 गए तो प्लस के 8 के। यह आपका किसका आंसर आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आ गया, है ना। मैच कर लीजिए आंसर शीट से। सो -2 -5 जे के प्लस 8 के सही आंसर है। अब इसी को हम दूसरी मेथड से करेंगे तो आप देखोगे कि हमें इस गोले मोले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रेडिशनल मेथड बताने के लिए इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये बेसिक ही हमें पता होना चाहिए। अब सेकंड मेथड में बताऊंगा, चुटकियों में ये आंसर आ जाएगा हमारा, और उसी को ही आपको फॉलो करना, बात खत्म। इसे नहीं करना, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो सेकंड मेथड कौन सी, तो इसी को हम सेकंड मेथड से करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। सुन रहे हो गाना, कौन सा गाना है, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, कुछ नहीं, ए क्रॉस बी वेक्टर को कैसे सोल्व करना है, तो दो ऐसे डिटर्मिनेंट के खंबे बनाने हैं। इन खंबों में ऊपर लिख देना आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब पहला वेक्टर कौन सा है आपका, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में आई, जे और के कोफिशिएंट देखो, आई का है 3 तो इस आई के नीचे लिख दो, जे का है 2
तो 2 के जे के नीचे लिख दो, के का है 2 तो अगेन 2 का लिखो। दूसरा कौन सा वेक्टर है, वी वेक्टर, तो वी वेक्टर के कोफिशिएंट देखो क्या क्या है आपके, आई का है 2 के 2 तो 2 लिख दो इसके नीचे, है ना, आई के नीचे ही। फिर जे का है 4 तो यहाँ 4 लिख दो, और के का है 3 तो यहाँ 3 लिख दो। अब कुछ भी नहीं बचा, अब ये मिल गया हमें डिटर्मिनेंट। इसे एक्सपांड करा दो, किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में आता है ना, एक्सपांडिंग विद R1, ठीक है। तो हम जानते हैं आई कैप लिखा जाएगा पहले, है ना, और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो आई कैप का कॉलम भी ढका, आई कैप की रो, हाँ आई कैप का कॉलम, आई कैप की रो, क्या बचा 2 का 3 में करेंगे, आधे ना, 2 3 जा 6, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 4 का 2 में होगा 4 दूना 8, बहुत सरल आता है, मैं आप लोगों ने पहले सोल्व किया है ना। फिर अब जे का करना है, तो जो सेकंड आपकी टर्म रहती है वो नेगेटिव आती है, आप लोगों को पता ही है, तो इस बार क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का जे, फिर ब्रैकेट में ये जे वाला कॉलम गया, रो गई, बचा क्या 3 2 2 3, तो 3 का 3 में करूँगा तो 3 3 जा 9, माइनस का साइन 2 का 4 में करूँगा तो आ जाएगा 4। फिर फाइनली क्या बचा, के कैसा आएगा, प्लस का के। आपको ध्यान रखना पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, मतलब जे हमेशा नेगेटिव आएगा और के पॉजिटिव आएगा, इस बात का ध्यान रखना। के वाला कॉलम गया, के वाली रो गई, तो 3 का 4 में करूँगा तो 12, माइनस का 2 का 2 में करूँगा तो 2 2 जा 4। अब ये आपका आंसर आ गया। था क्या, देखो 6 में से 8 गए तो माइनस के 2 आई कैप, है ना, ये माइनस का जे कैप ऐसा कैसे ही, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा यहाँ से 5, और फिर प्लस का 12 में से 4 गए तो 8 के कैप। थोड़ा सा और सोल्व कर लो तो -2 आई कैप, ये अंदर गुणा होगा 5 में तो माइनस का 5 जे कैप और प्लस का 8 के कैप। 10 10 ये आपका आंसर आ गया A क्रॉस B वेक्टर। देखो दोनों सेम मिल रहा है, -2 आई -5 जे प्लस 8 के प्लस 8 के। और हम इसी मेथड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, इसी मेथड को यूज़, बात कर, ठीक है। तो ये थी समझाने के लिए कि कैसे प्रोडक्ट होता है, और ये है उसकी अल्टरनेट मेथड जिसका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट से। आपको एक्सपांड कराना आते है 6 चैप्टर में, 6 7 में यही किया हमने। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई, फिर हम जल्दी जल्दी से इस एक्सरसाइज को करवाते। जल्दी जल्दी का मेरा मतलब ये नहीं रहता है कि इतनी तेज़ भगो के बच्चों को समझना है ना, टाइम लग जाए भली पर समझ में आना चाहिए, ये हमारा मकसद है ना। अब ये दूसरा वाला जो हमसे पूछा ना, अभी हमने केवल इसको सोल्व किया, अब इस दूसरे वाले को हम उसी मेथड से सोल्व करते हैं। देखो मिटा दूं तो आप देखोगे कि A क्रॉस B वेक्टर B क्रॉस A वेक्टर के बराबर नहीं होता, तो आपकी जो गलत फहमियाँ है ना वो दूर हो जाएंगी, है ना, और गलत फहमियाँ दूर हो ही जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, तो वही मोड बनाया, ऊपर सबसे पहले रख दिया आई जे के। अब इस बार पहले कौन है, B वेक्टर, तो B वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट देखो 2 4 3, तो लिख दो इसके नीचे 2 4 3। फिर A वेक्टर के कोफिशिएंट देखो 3 2 2, तो यहाँ लिख दो 3 2 2। अब सोल्व कर दो, इसको एक्सपांड करा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ सबसे पहले आएगा ऊपर आई कैप, तो आई कैप वाला रो, आई कैप वाली कॉलम, 4 दूना 8 माइनस 2 तिया 6, है ना। फिर यहाँ कर दो प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं, जे हमेशा माइनस का आएगा, माइनस का जे फॉर्मूले से ही है ऐसा, तो इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, 2 का 4 में किया तो 2 दूना 4 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगेगा, फिर अगला कोफिशिएंट आ जाएगा के कैप, तो के का कॉलम के की रो, तो 2 दूना 4 माइनस 3 चुकू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मिलेगा आपको 8 में से 6 गए तो 2, तो 2 आई कैप, फिर माइनस का यहाँ से मिलेगा 4 में से 9 गए तो माइनस का 5 मिलेगा अंदर से ना, प्लस के कैप, यहाँ से आपको मिलेगा 4 में से 12 गए तो माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। सोल्व कर दो, 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और प्लस माइनस माइनस का 8 के कैप, तो आपका ये आंसर आ गया जरा सी देर में, वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। देखो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मान आ रहा है ये -2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 8 के कैप, जबकि वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 8 के कैप।
अंतर दिख रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इस वजह से नेगेटिव साइन, देखो यहाँ पर केवल नेगेटिव का अगर आप मल्टीप्लाई करा दो तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब यहाँ से हम एक रिलेशन समझ सकते हैं कि अगर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है कि अगर उन्हें चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे फटाफट जल्दी जल्दी सवाल, और जो सवाल ऐसा लगेगा कि डबल आ रहा है जिसे आप कर सकते हो तो उसे फिर आप लोग ही करना है ना। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी जल्दी। हलमा चूड़ी चांदी के चूड़ी डांस चल रहा है भी बराबर, चलने दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। देखो अगला सवाल है, उसमें से आप करोगे बहुत सारी चीज़ें, मैं केवल बता देता हूँ। यहाँ हमें गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हमें गिवन है क्या, i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप, है ना। हमसे 2-3 चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करो, जो आप करोगे। दूसरे में फिर पूछ रहा है कि वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करो, विच इज़ फाइंड बाय यू। ठीक है, और फाइनली हमसे तीसरी चीज़ पूछ रहा है जो हम बताएंगे आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ फाइंड आउट करो। तो थर्ड वाला हम बता रहे हैं, ये दोनों आप करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क, रोड वर्क कहीं पे ही करो, रोड वर्क, या फिर किसी बिल्डिंग पे बैठ के करो बिल्डिंग वर्क, कहीं पे करो, गार्डन में बैठ कर करो तो गार्डन वर्क, जो भी है ना, जो भी आप जिसमें भी आप विश्वास रखते हो ना, ये वाला मैं करवाता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करने के लिए पहले इन्हें तो फाइंड आउट करें, तो यहाँ लिख देंगे है सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर देखो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब कि ए को बी में जोड़ दो सिंपली। तो देखो यही डायरेक्ट जोड़ के बताऊंगा मैं। देखो आई वाली चीज़ आई में जुड़ेगी, जे वाली जे में, के वाली के में, तो 2i और i को जोड़ूंगा तो 3i कैप हो जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। माइनस 3j और 4j को जोड़ूंगा तो 4 में से 3 घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस का j कैप। फिर उसी तरह माइनस k को माइनस 2k कैप में जोड़ूंगा तो आ जाएगा माइनस का 3k कैप। यह आपका a प्लस बी वेक्टर आ गया। एज इट इज़ हम क्या फाइंड आउट कर लें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसे हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसे लिख के करेंगे, नहीं तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ए है, ए की वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, फिर माइनस करना इसलिए माइनस। फिर बी की वैल्यू क्या है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, माइनस के अंदर गुणा करवा दो माइनस i कैप माइनस 4j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप हो जाएगा। इसे सोल्व कर दो, 2i में से एक आई गया तो i कैप, माइनस 3j में से माइनस 4j गया तो माइनस का 7j कैप, माइनस k कैप प्लस 2k कैप गया तो प्लस का k कैप। ठीक है, ये हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। फाइनली हमें क्या बताना है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। तो कर देते हैं, दो लंबे डंडे खींच देते हैं। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप। अब सबसे पहले आगे कौन है, ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर मतलब ये, तो इसके आई जे के कोफिशिएंट लिख दो। आई का क्या है 3, जे का है 1 और के का है -3। साइन का ध्यान रखना है ना। अब दूसरी चीज़ क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो ये आई है सोल्व करके अभी इसके कोफिशिएंट लिख दो। आई का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, जे का है -7 और के का है 1। अब क्या इसे एक्सपांड करा दो। सबसे पहले आई बाहर आएगा, फिर आई का कॉलम आई की रो, 1 का 1 में करूँगा तो एक एकम एक माइनस
माइनस हमारे फॉर्मूले में आता है, ध्यान रखना। -7 का -3 में करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, और 7 या 21 तो 21 आई। ये माइनस फॉर्मूले में होता है, ध्यान रखना। अगली टर्म माइनस का जे हमेशा नेगेटिव आएगा, कसम खा लो, टेटू करवा लो कहीं। जे का कॉलम, जे की रो, तो 3 का 1 में करूँगा तो 3 1 जा 3, फिर माइनस का साइन। 1 का -3 में करूँगा तो इसे बड़ा ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि अंदर 1 का -3 में करूँगा तो माइनस का 3। फिर उसी तरह आखिरी क्या है, के कैप, तो के कैप ऐसा का ऐसे, के कैप का कॉलम, के कैप की रो। 3 का -7 में करूँगा तो माइनस का 21, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, 1 का 1 में करूँगा तो 1। तो आ जाएगा आपका, देखो -21 में से 1 गया, मतलब 21 में से 1 गया तो माइनस का 20 आई कैप हो गया। ठीक है, माइनस जे कैप ऐसा कैसे, अंदर क्या चल रहा है 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ देखना के कैप और -21 और -1, सो माइनस का 22 हो गया। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 20 आई कैप। 3 और 3 6, तो माइनस का 6 जे कैप, ये माइनस ऑलरेडी है। यहाँ प्लस माइनस माइनस 22 के कैप, ये आपका आंसर है। बहुत सरल है, अब इस मेथड से सॉल्व करना बहुत सरल है, किसी तरह की डायरेक्शन का हमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो -20 आई कैप, -6 जे कैप और माइनस का 22 के कैप, ये दोनों आप लोगों को सॉल्व करना। ठीक है, करें अगला सवाल। ठीक, अब अगला सवाल मैं आप लोगों को और सॉल्व बता देता हूँ यहीं पर, है ना। जो थर्ड है वो क्या बोल रहा है हमसे, क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करो। चलो बता ही देता हूँ, उसी को ही बता देता हूँ, मोड कैसे निकालेंगे, है ना, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर गिवन है आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप, किसके बराबर है। बी वेक्टर अगेन हमें गिवन है 3 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। हमसे बोला जा रहा है फाइंड आउट मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बहुत सरल है, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, तो ये 2 डंडे लगाए लंबे, ऊपर लिखा आई कैप जे कैप के कैप, नीचे सबसे पहले ए वेक्टर, इसलिए ए वेक्टर के कोफिशिएंट 1 आई का, जे का -7 और के का +7। फिर बी वेक्टर का कोफिशिएंट तो आई का है 3, बी का है -2 और सॉरी जे का है -2 और के का है +2। सही लिखा ना, 1 - 7 +7 3 - 2। अब क्या करना है, तो वही सबसे पहले लिखेंगे यहाँ आई के ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम ये रो, -7 का 2 में करेंगे सो -14, है ना, गुणा करवा रहे हैं। फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, -2 का अगेन 7 में करेंगे सो -14, है ना। फिर दूसरा माइनस का आता है जे, तो जे का कॉलम और जे की रो गई, तो 1 का 2 में करेंगे 2, -3 का 7 में करेंगे 7 के 21, फिर प्लस का के कैप, कॉलम इसका कॉलम इसका रो, है ना, कॉलम रो। 1 का -2 में करूँगा सो माइनस का 2, फिर माइनस, फिर 3 का -7 में करूँगा तो माइनस का 21। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आई कैप ब्रैकेट के अंदर -14 माइनस माइनस प्लस का 14 माइनस जे कैप, यहाँ से कितना आ जाएगा 21 में से 2 गए तो माइनस के 19 प्लस यहाँ के कैप ब्रैकेट के अंदर -2 माइनस माइनस प्लस का 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो गया, तो ये तो हो गया 0 आई कैप, है ना, ऐसा लिख सकते हो। बाकी आई कैप ही हट गया, ऐसा मान लो आई कैप इंटू 0 आ गया। तो फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का 19 जे कैप, फिर यहाँ पर देखो 21 में से 2 गए तो प्लस के 19, तो 19 के कैप हो जाएगा, है ना। मतलब आपका आंसर आ गया फाइनली 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। आई वाली टर्म इसमें ही नहीं क्योंकि वो 0 हो गई। तो ये तो आपका ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया इसका मोड,
तो मोड निकालना, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर रूट में लिख दो और आई जे के जो भी उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो आई तो है नहीं इसलिए रहने दो, आई को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। जे का कितना है 19, तो 19 का स्क्वायर कर दो, प्लस के का कितना है फिर से 19, तो 19 का अगेन स्क्वायर कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 19 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना मैं, 2 बार 19 का स्क्वायर जोड़ दो तुम। अब यहाँ देखो 19 पर स्क्वायर है इसलिए 19 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा √2, तो आपका ये आंसर हो गया, है ना। नए तरीके का करना, ठीक है ना। इस तरीके से मोड का मतलब वही कि जो भी हमारा आंसर आए रूट में रखो, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और जोड़ दो उनको, आंसर आ जाएगा। थर्ड भी हो गया आपका, है ना। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ vectors a vector and b vector are 3 and respectively and are such that is a unit vector, then find the angle between a vector and b vector। ठीक है, बहुत सरल है। चलो 5 कौन सा था मैंने, अरे चौथा रह गया ना। थारी प्रेम है हाँ, ये गाने अच्छे लगते हैं राजस्थानी, है ना। और किन किन को अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है। आज गानों पर ही चर्चा होगी हमारी। बाता थारी प्रेम, गाने नहीं आ रहा, चलो गिवन है हमें, छोड़ो गाने मारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। हमें गिवन है कि भाई मोड ऑफ ए वेक्टर जो है वो है 6 एंड मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो है 5 और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना गिवन है 30 डिग्री। देन फाइंड आउट, तो हमें क्या बताना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बताना है क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैंने अभी साइन थीटा का फॉर्मूला शुरू में ही दर्शन करा दिए थे। वी नो दैट क्या साइन थीटा बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मोड ऑफ बी वेक्टर अपॉन, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी वेक्टर। बस वैल्यू रखते जाओ, जिसकी हमारे पास जिसका नहीं है उसका मान आ जाएगा। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू गिवन है, हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ साइन थीटा की जगह कितने रख दोगे 30 डिग्री बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें फाइंड आउट करना ही है। मोड ऑफ ए वेक्टर क्या है हमारे पास 6 और मोड ऑफ बी वेक्टर क्या है हमारे पास 5। तो देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2 बराबर ये हो जाएगा, ये आपका 1/2 इधर आ जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन में हो जाएगा 6 पंजा 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो 30 इधर आ गया, तो ये हो गया 30/2 बराबर क्या बच रहा है इधर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। फाइनली मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पलट के लिख दो थोड़ा सा, 2 एकम 2 15 दूना 30, तो 15 इसका आंसर आ गया आपका, 15 इज द आंसर। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दिख तो रहा ना, हमारा पेन स्याही मांग रहा है, इसे स्याही पिला देते हैं। चलिए अगला सवाल, एक आध सवाल और कर लेते हैं, फिर बाकी के सवाल हम बता देंगे कब करेंगे। ठीक है, चलिए 5th नंबर का सवाल करते हैं। क्या गिवन है हमें, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दिस। 5th नंबर में हमें गिवन है, गिवन दैट किस किस का मैग्नीट्यूड दिया हो, ए वेक्टर का, मतलब मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है हमें बच्चों 3 एंड वी हैव मोड बी वेक्टर की वैल्यू √2/3 आर सच दैट कि भाई जो आपका ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होने वाला है, एक यूनिट वेक्टर होने वाला। तो बच्चों अगर ये यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स ये भी ट्रू होगा कि इन दोनों का मोड कितना आना चाहिए 1, तभी तो ये पूरा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते इसलिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 रहता। तो उसको ये बात कहने के पीछे ये कहानी, क्या आप ये समझ जाओ। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन
क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल, साइन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर. सबकी वैल्यू है हमारे पास, रख दो वैल्यू सबकी. मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 1 है, मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3 और मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू √2/3. क्या है, √2/3 है. 3 से 3 मर गया. साइन थीटा बराबर कितना बचा बराबर में, ऊपर 1 नीचे √2. अच्छा 1/√2 कहाँ पर वैल्यू होती है, सही बोल रहा हूँ, साइन 45 पर वैल्यू होती है, साइन 45 पर. साइन से साइन मर गया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, या फिर इसे आप रेडियन फॉर्म में लिखना चाहो तो π/4 भी लिख सकते हो. दोनों आंसर सही. वाह गाना कितने शानदार बजा रहे हैं. हो गई चलो इसके बाकी के सवाल अगले वीडियो में आपको ख़त्म करवा देंगे, है ना. आज इंट्रोडक्शन पार्ट भी थोड़ा लंबा हो गया था, शुरुआत थी इस वजह से. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम क्लास में. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. भारत माता की जय. वंदे मातरम. अच्छे कमेंट जरूर करें, अच्छे कमेंट्स.